हेलो गाइस, कैसे हो? तो जैसा कि अपन ने लास्ट एपिसोड में देखा था, वो ओल्ड मैन रुओजी की ओर देखता और कह रहा होता आखिर ये क्या कर रही है। सीन शिफ्ट होता है रुओजी की ओर। हमें रुओजी की दिखाया जा रहा था। रुओजी होती है ना, वो एक फॉर्मेशन को बनाने लगती है। उस फॉर्मेशन को देख के वो ओल्ड मैन अपने मन में सोच रहा होता है ये तो बैटल फॉर्मेशन है, इसमें 4 सिंबल, 5 एलिमेंट और 8 डायग्राम और एंड में 9 प्लेसेस है। ये जो फॉर्मेशन है कल्टिवेटर के जो लेवल होते हैं ना उनको इंक्रीज कर सकता है। सबसे पहले इस फॉर्मेशन को यांकाई ने बनाया था। फिर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि यांकाई के अलावा कोई ऐसा भी पर्सन है जो ऐसे फॉर्मेशन को बना भी सकता है। और बाकी में जो ये स्टोन रेस है वो इस फॉर्मेशन की हेल्प कर रहे हैं इसको जोड़ने में। और ये जो फॉर्मेशन का जो कोड है ना, कोई भी स्टोन रेस का मेंबर बन सकता है। फिर रोज़ ही कह रही होती है, सर ने मुझे ये कहा था कि मार्शल में ह्यूमन रेस के लिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैं आपको स्टोन रेस के साथ सेफली वापस वहाँ पे भेज दूँगी। फिर मार्शल में कह रहा होता है कि अच्छा तो फिर मुझे ये बताओ तुम क्या करोगे। फिर रोज़ ही कह रही होती है मैं एनिमी को मारूंगी। और हमें अगले सीन में दिखाया जा रहा होता है रुओजी ने अपने उसी पोर्टल से काफ़ी सारे स्टोन रेस के मेंबरों को बाहर निकाल लिया होता है। रुओजी होती है अपने फॉर्मेशन की हेल्प से जितने भी स्टोन रेस होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देती है और उन सभी को ऑर्डर देती है जाके इंक क्लैन के ऊपर अटैक करो। जितने भी जो स्टोन रेस के मेंबर होते हैं वह सभी इंक क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है इंक क्लैन की साइड। एक इंक क्लैन का मेंबर अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये पॉसिबल भी कैसे, ये स्टोन रेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे, यहाँ तक कि इनकी जो स्ट्रेंथ है हमारे इंक क्लैन से भी काफ़ी ज़्यादा, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है। और जैसे वो जो पंच टकराता है, जो इंक क्लैन का जो मेंबर का जो हाथ होता है उसके हाथ की हड्डियाँ उसी में चटक जाती है। और अगला सीन शिफ्ट होता है आर्मी का चीफ जो बैटल शिप के ऊपर चला जाता है। आर्मी का चीफ दूर से इनकी फाइट को देखे जा रहा होता है और वो क्वांग कह रहा होता है ये जो स्टोन रेस है इनकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, यहाँ तक कि ये इंक क्लैन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर आर्मी का चीफ कह रहा होता है ये सब यांकाई और मिस रुओजी ने अरेंज किया है। वो क्वांग कहता है क्या तुम मुझे इसे और अच्छे से बता सकते हो। फिर आर्मी का चीफ कह रहा होता है देखो हम फाइट करने के लिए अपनी कॉम्बैक्ट मेथड का यूज़ करते हैं और अब बेस्ड ऑन अपने सरकमस्टांस और टेक्निक के हिसाब से, इवन कि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट भी करते हैं लेकिन फिर भी हम अकेले ही फाइट करते हैं। लेकिन ये जो स्टोन रेस है इनका ओरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये बड़ी आसानी से किसी भी फॉर्मेशन को बना सकते हैं और फॉर्मेशन का कोड भी आसानी से कोई भी बन सकता है। ये ऐसी चीज़ है जिसे ह्यूमन रेस आज तक कभी अचीव नहीं कर पाई। और फिर वो क्वांग कह रहा होता है आखिर इस ब्रेट यांकाई ने किया क्या है, इन स्टोन रेस की संख्या मिलियंस में है, आखिर मिस रुओजी को ऐसा इतने सारे जो स्टोन रेस है वो कहाँ से आए। आर्मी का चीफ परेशान हो जाता है क्योंकि उसको वहाँ पे कुछ याद आ जाता है और वो कह रहा होता है देखो मिस रुओजी ने अभी जिस वॉइड को क्रिएट किया है वो जो वॉइड है वो क्योटिक लैंड से जुड़ा हुआ है। अगर वह वॉइड डिस्ट्रॉय हो गया तो ह्यूमन रेस के लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। और वह सभी अपने सोल्जर को कह रहा होता है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जाके उस वॉइड को प्रोटेक्ट करो जो मिस रुओजी ने क्रिएट किया, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस वॉइड को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है। सीन शिफ्ट होता है रॉयल लॉर्ड के। रॉयल लॉर्ड कह रहा होता है हमें जाके उस वॉइड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। वो जो वॉइड है जहाँ से काफ़ी सारे स्टोन रेस निकल रहे हैं, हमें कुछ भी करके उसके पाथ को कट ऑफ करना पड़ेगा। और बाकी जो इतने भी इंक क्लैन के जो मेंबर्स और रॉयल लॉर्ड्स होते हैं वह सभी स्टोन रेस की ओर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। फिर यहाँ पे राइटर आ जाता है और राइटर अपना ज्ञान फैलते हुए कह रहा होता है देखो इंक क्लैन की जो रॉयल लॉर्ड थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थे, इसीलिए वे स्टोन रेस के ऊपर भारी पड़ रहे थे। स्टोन रेस जो 8th रैंक पे थे वे ना रॉयल लॉर्ड को हरा नहीं पा रहे थे और उनसे बड़ी आसानी से हार जा रहे थे। सीन शिफ्ट होता है इंक क्लैन की ओर। इंक क्लैन कह रहा होता है देखो अब हमारा मौका आ चुका है, सभी लोग जाके उनके ऊपर काउंटर अटैक करो। और जो आर्मी का चीफ कह रहा था तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ ऐसे ही देखते रहूँगा, वह भी अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कह रहा होता है सभी लोग जाके उस वर्ल्ड गार्ड को प्रोटेक्ट करो चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जो रॉयल लॉर्ड कह रहा होता है देखो हमें जाके उनकी जो डिफेंस लाइन है उसको ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, यानी कि तोड़ना पड़ेगा। और तुम उस वुमेन को देख सकते हो, हम उस वुमेन को आसानी से डील नहीं कर सकते, ना ही हम उसको हरा सकते, इसीलिए हमारा गोल सिर्फ एक ही है उस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना। तब तक के लिए हम उस वुमेन को रोक के रखेंगे। और वह अपने मन में सोचता है कि जब तक हम डिफेंस लाइन पे अटैक करते रहेंगे और उस वुमेन को रोक पाएंगे तब कुछ ही देर में हमारे रॉयल लॉर्ड्स की हेल्प आ जाएंगी। जब एक बार हम सक्सेसफुली हो जाएंगे तो उसके बाद ना केवल हम स्टोन रेस बल्कि इस वर्ल्ड दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। जब उनकी जो ह्यूमन रेस की आर्मी की हेल्प आएगी तब वो जो आर्मी के जितने भी मेंबर्स होंगे वह सभी हमारे ट्रैप में फंस जाएंगे। सिर्फ 9th रैंक के जो मास्टर ही होंगे वही यहाँ से सक्सेसफुली यहाँ से निकल पाएंगे। और फिर इंक क्लैन का वो रॉयल लॉर्ड कह रहा होता है तुम रुको मत, लगातार इनके ऊपर अटैक करते रहो, इनको एक सांस लेने का भी मौका मत दो। फिर वहाँ पे सुयन आ जाते, उसने काफ़ी सारे रॉयल लॉर्ड्स और मेंबर को मतलब मार दिया होता है और सुयन कह रही होती है अब हमारा समय आ चुका है। फिर ड्रैगन वाइफ भी कह रही होती है हम पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। उन दोनों को देख के एक इंक क्लैन का मेंबर कह रहा होता है तुम दोनों के लिए ये अच्छा होगा कि तुम तो इससे दूर ही रहो, नहीं तो फिर तुम भी यहाँ पे मारी जाओगी। फिर सुयन कहते क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम तुम्हें अपने लोगों को मारने देंगे। और उसकी ड्रैगन वाइफ कह रही होती है क्या
तुम्हें हमें इतना कमज़ोर समझ रखा है। और फिर वहाँ पे ना जो यांग काई की डीमन वाइफ आ जाते हैं, डीमन वाइफ उसी इंक क्लैन के मेंबर को एक लात मार के उसको साइड हटा देती है और कैरी होती है, मेरे रास्ते से हट जा। और उसके ऊपर मतलब फ़नी वे में कैरी होती है। ये इसकी इतनी हिम्मत कि इस ओल्ड वुमेन को गुस्सा दिला जाए। मैं आज बहुत गुस्से में हूँ, इसलिए मेरे सामने जो भी आएगा वो मारा जाएगा। पीछे उसकी जो दोनों वाइफ हो तो बस देखी जा रही होती है, और कोई दूसरी वाइफ होते वो तो कैरी होती सिस्टर। आप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। और सीन शिफ्ट होता है इंक क्लैन की किसी दूसरे साइड की ओर, जहाँ पे एक इंक क्लैन का मेंबर किसी लड़की की ओर अटैक कर रहा होता है। उस लड़की को कह रहा होता है अब तुम मेरे हाथों से मरो, लेकिन उसके अटैक करने से पहले एंसेस्टर लड़की आ जाती है और उसको बचा लेती है। एंसेस्टर लड़की उससे कह रही होती है क्या तुम ठीक हो? वो लड़की कह रही होती है हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। लड़की अपने मन में सोच रही होती है हमारे जो स्टोन रेस ने अभी बैटलफील्ड की सिचुएशन को स्टेबलाइज कर रखा है, लेकिन अगर हमारे जो एनिमी है हम पर ऐसे ही सरप्राइज अटैक करते रहे तो हम ज़्यादा देर तक उनको रोक नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ अपने आप को डिफेंस कर पाएंगे। और फिर हमें बैटलफील्ड की ओर दिखाया जा रहा था, जहाँ पे जो ह्यूमन की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। वो क्वांग कह रहा होता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सिचुएशन और भी ज़्यादा बेकार हो सकती है। फिर आर्मी का चीफ कह रहा होता है देखो हेवनली गेट रिस्ट्रिक्शन से अभी भी काफ़ी सारे जो रॉयल लॉर्ड से लगातार निकले जा रहे हैं। हमारे जो जितने भी सोल्जर वह पहले ही अपना बेस्ट ट्राई कर चुके हैं, वह अब अपनी लिमिट पे आ चुके हैं। और मिस रुओ जी उन्होंने भी अपनी काफ़ी सारी स्ट्रेंथ को यूज़ कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी उनके पास इतनी स्ट्रेंथ बची है कि वह रॉयल लॉर्ड के साथ फाइट कर सकते हैं। बट उनकी भी एक लिमिट है, वह भी एक लिमिट था कि रॉयल लॉर्ड के साथ ही फाइट कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है इंक क्लैन के रॉयल लॉर्ड क्या होता है सभी लोग अपने ट्रूप को मोबिलाइज करो, यानी कि सभी एक साथ इकट्ठे हो जाओ, ह्यूमन रेस की ओर अटैक कर दो। कुछ भी हो जाए हमें ये वॉर जीतनी पड़ेगी। आर्मी का चीफ कह रहा होता है तुम्हें क्या लगा कि हम इतने ज़्यादा कमज़ोर है? वह भी अपने सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए कह रहा होता है जाओ इंक क्लैन के सभी मेंबर को मार डालो और उस वॉइड गार्ड को हम प्रोटेक्ट करना चाहे कुछ भी हो जाए। और जो रुओजी की और सीन शिफ्ट होता है उसको काफ़ी सारे इंक क्लैन के जो मेंबर्स और रॉयल लॉर्ड ने घेर लिया होता है। रुओजी कह रही होती है ऐसा लगता है कि मुझे उस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। और जो रुओजी होते हुए किसी प्रकार का अटैक प्रिपेयर करने लगते हैं। नीचे जो रॉयल लॉर्ड्स और बाकी के जो बंदे होते हैं उसको रुओजी को देख के कह रहे होते हैं आखिर ये विमेन करने क्या जा रही है? ऐसा लगता है ये फिर से किसी अजीब प्रकार की टेक्निक को यूज़ करने जा रही है, हमें उसको रोकना पड़ेगा नहीं तो इसमें और ज़्यादा देर हो जाएगी। और जो रुओजी होती है वो कह रही होती है ओपन, उसके ओपन बोलते हैं उसकी बॉडी से बहुत पावर से लाइट की एनर्जी रिलीज होती है। वह एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है जितने भी जो रॉयल लॉर्ड्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं वह सभी उस एनर्जी से टकरा के दूर हट जाते हैं। वो जो रॉयल लॉर्ड होता है नीचे देख के अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये चीज़ क्या, ये तो अजीब है, ये किस प्रकार की एनर्जी है? और हमें रुओजी की ओर दिखाया जा रहा होता है जिस एनर्जी ने ना घंटे का शेप ले लिया होता है। वह रॉयल लॉर्ड अपने मन में कह रहा होता है मुझे इससे काफ़ी बैड फीलिंग आ रही होती है। जैसे उसका ध्यान भटक जाता है डार्क का ब्रदर मौके का फ़ायदा उठा के उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसका अटैक इतना पावरफुल होता है वह पीछे चले जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है ये जाइंट तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि मैं इतनी दूर तक फिका चलाया। सीन शिफ्ट होता है रुओजी की और जिसने ज़मीन के जितने भी स्टोन एज के मेंबर होते हैं वो पहले मारे जा चुके होते हैं। उनके जो पत्थर होते हैं ना वह हवा में उड़ाने लगती है। नीचे देख के इंक क्लैन का मेंबर कह रहा होता है आखिर ये विमेन कर क्या रही है, जितने ही पत्थर जो उनको अपने और क्यों बुला रही है। और हमें अगले सीन में रुओजी की ओर दिखाया जा रहा होता है जिसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है। वह रोशनी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है जो भी इंक क्लैन का मेंबर उस रोशनी के कांटेक्ट में आता है उसकी बॉडी वहीं पे गायब होने लगती है। और इंक क्लैन का मेंबर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं आखिर ये किस प्रकार की एनर्जी है, मेरी बॉडी तो इसे गायब हो रही है। सीन शिफ्ट होता है ह्यूमन रेस के कमांडर की ओर जो इंक क्लैन के रॉयल लॉर्ड के साथ फाइट कर रहा है। उस रॉयल लॉर्ड को भी उस एनर्जी के बारे में पता चलता है। जैसे उसका ध्यान भटक जाता है ह्यूमन रेस का जो कमांडर होता है उस मौके का फ़ायदा उठा के उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जो इंक रॉयल लॉर्ड होता है इंक क्लैन का वह अटैक से दूर जाते हुए कह रहा होता है ये एनर्जी तो बहुत ज़्यादा बेकार है, मेरी पावर को लगातार डिक्रीज किए जा रही है। आर्मी का कमांडर कह रहा होता है आखिर ये क्या था? हमें अगले सीन में रुओजी को दिखाया जा रहा होता है। रुओजी कह रही होती है यह असली लाइट की पावर, अब लाइट की पावर डार्कनेस को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। आर्मी का चीफ कह रहा होता है यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाके सभी लोग अटैक कर दो। और हमें बताया जाता है कि जितने भी जो ह्यूमन रेस के मेंबर्स होते हैं वह सब इंक क्लैन के और अटैक करने के लिए चले जाते हैं। आर्मी का चीफ कह रहा होता है मिस रुओजी ने हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, हमें इसका एडवांटेज उठा के एक ही बार में इंक क्लैन को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जा रहा होता है उसी पोर्टल से और सारे स्टोन रेस के जो मेंबर बाहर निकल रहे होते हैं। क्लैन का रॉयल लॉर्ड कह रहा होता है डैम इट, आखिर इन स्टोन रेस की संख्या कितनी है आखिर और ये कितने आने वाले हैं। और हमें राइटर बता रहा हो कि जब स्टोन रेस बैटलफील्ड में आया तो बैटलफील्ड की सिचुएशन को इन लोगों ने चेंज कर दी। स्टोन रेस ने बैटलफील्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले
प्ले किया है। और रुओजी ने जिस लाइट को रिलीज़ किया था उस लाइट ने इंक क्लैन के जो स्ट्रांग मेंबर थे उनको वीक कर दिया, और जो वीक थे उनको तो और ज़्यादा ही वीक कर दिया, जिससे कि वह एक ही पल में मारे जा रहे थे। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।